जय श्री राम। मकर राशि के जातकों, साप्ताहिक राशिफल 17 मई से लेकर 23 मई तक कैसा रहने वाला है आपके लिए, आइए इसको जानते हैं विशेष तौर पर गोचर के ग्रहों के आधार पर। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे चंद्रमा के गोचर को कि चंद्रमा 17 और 18 तारीख में उच्चस्थ अवस्था में गोचर करते दिखाई देंगे। आपकी राशि से पंचम भाव में होंगे, सूर्य और बुध उसके साथ होंगे। अब चंद्रमा सप्तमेश होकर पंचम भाव में उठ चुका है, तो ये स्थिति विवाह, वैवाहिक संबंध, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान इसके लिए अनुकूल है। भाग्य के मालिक ग्रह भी यहाँ बैठे हुए हैं, बुध। इसलिए चंद्रमा क्योंकि सप्तमेश है और बुध क्योंकि भाग्येश है, इन दोनों के लिए वो पंचम भाव में है, तो हम पांचवा घर शिक्षा, विद्या, बुद्धि और ज्ञान का है, उसके लिए ठीक है। लेकिन अष्टमेश सूर्य भी वहां है, तो हमें बिना वजह कोई गलती नहीं करनी, हमें बिना वजह कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिसमें हम अपनी ही गलती से शिकार हो जाएं, हम अपनी ही गलती से अपना कोई नुकसान कर दें, बाकी सब चीजें स्मूथली चलती रही। अब 19 और 20 तारीख में देखें तो चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में जाता है। मिथुन राशि आपकी राशि से छठे घर की राशि है। छठे घर में देखें तो योग कारक शुभ है, यानी अभी भी स्थिति शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए ठीक है, प्रतियोगिताओं के लिए ठीक है, कर्म, कार्यक्षेत्र हो, नौकरी हो, व्यापार हो, इसके लिए भी इसको बहुत अनुकूल माना जाता है। तो वो एक अच्छी स्थिति, वो एक बेहतर स्थिति साफ तौर पर यहाँ झलकी। शुक्र के साथ गुरु भी हैं, चंद्रमा भी हैं। रोगों को हरने वाला, ऋण को हरने वाला, शत्रुओं को हराने वाला, आप अपने बुद्धि से, ज्ञान से, विवेक से अपने जीवन के अंदर इन सारी परिस्थितियों के ऊपर जीतकर बड़ी सौम्यता से उससे बाहर निकलने में सक्षम होंगे। तो ये उस हिसाब से बेहतर है। हाँ, इस दौरान थोड़ा सा ध्यान रखें, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी तनाव की स्थितियां बनती है। अब अंतिम 3 दिन 21, 22 और 23 तारीख में अगर देखें तो चंद्रमा का गोचर 7वें घर में आता है। सप्तम भाव जो कि नौकरी का है, व्यापार का है, साझेदारी का है, जीवन साथी का है। अब चंद्रमा अगर सप्तमेश होकर सप्तम में होंगे तो यानी उनको इस चीज का पूर्ण फल देना है। पूर्ण फल देने का सीधा मतलब है कि वो ग्रह चाहते हैं कि इस चीज से संबंधित एक अच्छा फल आपको प्रदान किया जाए, तो वो उसके लिए बेहतर है। मंगल की दृष्टि इस पे है, तो मंगल कौन है? चतुर्थेश और लाभेश, तो लाभ के लिए और सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा हुआ। इवन भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, इनसे रिलेटेड कोई मैटर्स है, वाहन से रिलेटेड कोई मैटर है, इनसे संबंधित कोई सेल परचेज है, इनसे संबंधित कोई स्थितियां आपके जीवन में चल रही है, तो वो स्थिति भी आपके लिए बहुत हद तक शुभ है, बहुत हद तक कार्यरत स्थिति में दिखती है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे उसी ट्रैक पर करते रहिए, ग्रह आपके लिए फलीभूत होगा। जय श्री राम।